Hello my dear students, welcome you all on Fusis Learning again. Fusis Learning के इस प्लेटफॉर्म पर मैं शिवम राज एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था क्लास 11th फिजिक्स जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो था हमारा COM सेंटर ऑफ मास। तो हमने अब तक डिस्क्रीट सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास देख लिया था। डिस्क्रीट सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास के अंदर पहला फॉर्मूला हमारा था x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा mi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा mi। अगर यहाँ पे टू मास सिस्टम है तो x बार लिख देंगे m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय टोटल मास, दैट इज m1 प्लस m2। अगर यहाँ पे दो मास है तो तीन मास होते तो तीन मास के लिए लिख देते, ठीक है। सेम एज फॉर y बार एंड z बार। इसी तरीके से हमने देखा था पोजीशन वेक्टर ऑफ COM, पोजीशन वेक्टर r बार या r वेक्टर RCM इज इक्वल्स टू सिग्मा mi ri अपॉन सिग्मा mi। इसको हमने x बार y बार और z बार लेकर के प्रूव किया था कि RCM की जो वैल्यू है वो क्या आती है mi ri अपॉन सिग्मा mi। और फॉर टू मास सिस्टम r वेक्टर CM इज इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आज हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ COM, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सिंस वी नो दैट RCM हमारे पास क्या आया था, सिग्मा mi ri डिवाइडेड बाय सिग्मा mi, एंड दिस इज बेसिकली पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर का अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, वहां पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिलती है। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, सिंस वी नो दैट dr ओवर dt, सो यहाँ पे VCM हमारे पास हो जाएगा drCM ओवर dt। तो इस इक्वेशन 1 का क्या करना है, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। इक्वेशन 1 का यहाँ पे क्या लेना है, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 1 d बाई डी टी ऑफ, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, RCM वेक्टर इज इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ दिस वैल्यू विच इज सिग्मा mi ri डिवाइडेड बाय सिग्मा mi। इतना क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये तो हो जाएगा हमारे पास VCM, और यहाँ पे 1 अपॉन सिग्मा mi जो है ये बेसिकली सम ऑफ ऑल द मासेज है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू रहेगी और इसको हमने एज इट इज बाहर ले लिया डिनोमिनेटर में। अब हम इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं। d बाई डी टी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल के लिए i इक्वल्स टू 1 to n है। यहाँ पे ये जो सिग्मा है ये इंट्रोड्यूस किया हुआ है mi ri, तो i की वैल्यू 1 से लेके n तक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस एंड सो ऑन mn rn इज द लास्ट स्टेप। इज दैट क्लियर और नॉट? इतना समझ में आया सभी को? आगे बढ़ते हैं। VCM इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा mi, और यहाँ पे देखिए मास को हम कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव में आएगा तो dr1 अपॉन dt हो जाएगा यहाँ पे, प्लस m2 dr2 ओवर dt प्लस एंड सो ऑन mn drn ओवर dt। VCM इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा mi m1 v1 प्लस m2 v2। dr ओवर dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो इसको लिख देंगे mn vn एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। इसको फिर से हम सिग्मा के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, दैट इज सिग्मा mi vi I इक्वल्स टू 1 to n इंट्रोड्यूस्ड एंड अपॉन सिग्मा mi। ये क्या आ गया हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इज दैट क्लियर और नॉट? यस, आगे बढ़े।
तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ACM dVCM ओवर dt लिख सकते हो। जिस तरह से पोजीशन वेक्टर का हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिला है, उसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। दैट इज, अगर आप इस इक्वेशन को ले लें, मान लेते हैं ये इक्वेशन है आपका A, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन A with respect to t, t के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। दैट इज d बाय dt ऑफ VCM इज इक्वल्स टू d बाय dt ऑफ m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस एंड सो ऑन mn vn। इज दैट क्लियर और नॉट? इट विल बी इक्वल्स टू ACM m1 dv1 ओवर dt प्लस m2 dv2 ओवर dt प्लस एंड सो ऑन mn dvn ओवर dt। dv बाई dt आपका एक्सेलरेशन होता है, तो ACM आप सिंपली लिख सकते हो m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस एंड सो ऑन mn an। और एक चीज हम यहाँ पे मिस कर रहे थे, 1 अपॉन सिग्मा mi। तो यहाँ पे 1 अपॉन सिग्मा mi यानी टोटल मास, यहाँ भी आ जाएगा आपका 1 अपॉन सिग्मा mi, और यहाँ भी सिग्मा mi। तो ACM यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल्स टू सिग्मा mi ai divided by sigma mi। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो देखिए डिस्क्रीट सिस्टम के लिए x बार y बार z बार हमने देखा था, यानी xcm ycm और zcm सेम एज हमने देखा था। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास RCM, उसके बाद हमने देखा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास VCM, एंड फाइनली वी गॉट ACM। तो अगर ये 2 मास सिस्टम के लिए हो तो for 2 mass system velocity of COM क्या हो जाएगा, VCM is equals to m1 v1 plus m2 v2 divided by m1 plus m2, and acceleration of COM for 2 mass system ACM हम लिखेंगे यहाँ पे m1 a1 plus m2 a2 divided by m1 plus m2। This is the acceleration of center of mass। तो इस तरीके से आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हो और एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। तो देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन इज, इफ r vector is equals to t square I cap plus t cube k cap, r1 vector and r2 vector position vector of second mass is equals to t j cap plus t square k cap, and their corresponding masses are m1 equals to 1 kg and m2 equals to 2 kg। तो आपको बताना है RCM at t equals to 1 second, ACM VCM at t equals to 2 second, and ACM at t equals to 1 second। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। हो गया? देखिए
हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, R1 R2 M1 M2, तो RCM सिंपली क्या लिखोगे, M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो यहाँ पे हमारे पास RCM जो है वो आ जाएगा 1 इंटू R1 वेक्टर दैट इज टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब के कैप प्लस M2 दिया हुआ है यहाँ पे 2 kg एंड R2 इज टी जे कैप प्लस टी स्क्वायर के कैप डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 दैट इज 1 प्लस 2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा टी स्क्वायर प्लस 2t, सॉरी टी स्क्वायर आई कैप, यहाँ पे है हमारे पास जे कैप, यहाँ जे कैप नहीं है तो आप लिखोगे 2t जे कैप और के कैप के साथ टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, तो इसको लिखोगे टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर के कैप डिवाइडेड बाय 3। ये आ गया हमारे पास RCM। अब RCM हमें पूछा है t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो RCM एट t इक्वल्स टू 1 यू कैन फाइंड, जहां जहां t है वहां वहां 1 पुट कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाय 3, दैट इज RCM एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। इसी तरीके से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, VCM। VCM होता है हमारा DRCM ओवर DT, तो यहां करोगे फर्स्ट डेरिवेटिव d बाई डी टी ऑफ RCM इस इक्वेशन 1 का, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1। तो यहां हमारे पास आ जाएगा 2t, पहले ये लिख लेते हैं, टी स्क्वायर आई कैप प्लस 2t जे कैप प्लस टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर अलॉन्ग विद द डायरेक्शन ऑफ के कैप एंड डिवाइडेड बाई 3, तो 1/3 हम बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 2t आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t के कैप। ये आ गया हमारे पास VCM। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए क्योंकि एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने में काम आएगी। तो यहाँ पे देखो VCM हमें पूछा है एट t इक्वल्स टू हाउ मच, 2 सेकेंड, तो जहां जहां t है वहां वहां हम 2 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4i प्लस 2j, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और प्लस 2 2 जा 4, 16 के कैप। दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए यू शुड डिफरेंशिएट वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इस इक्वेशन का ये जो VCM है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विद रेस्पेक्ट टू t टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन दैट इज ACM, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/3, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2i कैप, जे कैप यहाँ पे 0 हो जाएगा और के कैप में आएगा 6t प्लस 2 के कैप, दैट इज द एक्सेलरेशन इक्वेशन। एंड ACM एट पूछा है हमें t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो ACM एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड 1/3 2i कैप प्लस 8 के कैप, that is the acceleration of center of mass. I hope you got the idea. आपको ये अच्छे से समझ में आया डेरिवेशन? यस। तो एक क्वेश्चन है जो आप ट्राई कीजिएगा एज एन होमवर्क, और अगर नहीं आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। क्वेश्चन इज इफ RCM vector is equals to sin t I cap plus cos t j cap, then find VCM at t equals to pi/2 and ACM at t equals to pi। ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।